हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एमसीक्यू। किसके? मैथ के लिए। और वो भी कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। चैप्टर रैंडमली सिलेक्ट किया है ऐसे ही, ठीक है। तो बस ये मान लीजिए कि मेरे को अपनी क्लास में पढ़ाना था, क्लास 7, इसलिए स्टार्ट किया है। तो क्या है, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में किस तरीके के हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या इसका बेसिक है, वो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने से पहले हमें क्या सीखना होगा? कार्टेशियन प्लेन। क्या सीखना होगा जी? कार्टेशियन प्लेन। इसका मतलब क्या? आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक तो क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है? एब्सिसा। दूसरा क्या होता है, ये हमारे पास ऊपर वाला वाई एक्सिस, इसका नाम क्या होता है जी? इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। इसका नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो दो तरीके के दो क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे बन गए। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स एक्सिस को क्या पूछा जा सकता है? इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस साइड हमारा x क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस साइड क्या होगा? नेगेटिव। इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? पहला क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। मैक्सिमम ये होगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने के चांस नहीं रहेंगे इस एक्सरसाइज से। इनको चैप्टर में, पूरे मैथ में, लेकिन जिस एक्सरसाइज की मैं वीडियो बना दूंगा, मैक्सिमम उसके 99% जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हो सारे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा फिर एक बार रिवाइज करते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। दूसरी बात है कि हमारे पास अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितने क्वाड्रेंट बने। तो एक क्वाड्रेंट मतलब कि ये प्लेन था, प्लेन ने इसको बोर्ड को कितने हिस्सों में काट दिया? 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, यहाँ तक की बात भी ठीक है। अब हमारे पास हम एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? कोऑर्डिनेट। उसमें सबसे पहले क्या होता है? एक्स, और दूसरे वाला क्या होता है? वाई। हम कोऑर्डिनेट होता ही क्या है, ये वैसे तो 9th क्लास में, 8th क्लास में सिखाया जाता है हमें, लेकिन हम पूरा बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं तो इसलिए पूरा ही पढ़ेंगे। ये क्या है कि हमारे पास जो पहला है वो हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये यहाँ इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। तो एक किसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा, ओरिजिन किसको बोलते हैं? ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पे एक्स भी 0, वाई भी 0। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा समझे। अगर मैं इस लाइन से इस साइड चलूं, कहाँ? इस साइड, तो मैं x की तरफ चल रहा हूं। इस साइड चलूं तो कहाँ चल रहा हूं? y की तरफ। y का क्या मतलब ना, x नेगेटिव की तरफ। अगर मैं ऊपर जाऊं तो y पॉजिटिव है, नीचे जाऊंगा तो y नेगेटिव है। मतलब इस साइड तो x एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड x एक्सिस नेगेटिव। ऊपर x एक्सिस, y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे y एक्सिस नेगेटिव। मतलब कि अगर आप इस साइड चल रहे हो, इस साइड चल रहे हो, तो हमारा क्या है? y चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तब y होगा, नीचे जाओगे तब y होगा। लेकिन अगर आप राइट और लेफ्ट जाओगे तो राइट आपका y चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे y कितना है? 0। तो x एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? y = 0 से। दूसरा क्वेश्चन होगा जी हमारा कि x एक्सिस क्या होता है? y = 0। x एक्सिस क्या होता है? y = 0। ऐसे ही अगर मैं ऊपर नीचे जाऊंगा तो मेरा y चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर जाऊंगा तो y पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा तो y नेगेटिव। और x तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऊपर जाने से थोड़ी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं y एक्सिस को बोलूँ तो y एक्सिस क्या है मेरा? y एक्सिस है जी x = 0। 4 क्वेश्चन हो गए। एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं y = 0, वाई एक्स एक्सिस एब्सिसा, y = 0, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स एक्सिस = 0। 4 क्वेश्चन। तीसरे 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर इस साइड जाऊंगा तो x पॉजिटिव, ऊपर भी x, y पॉजिटिव। मतलब ये क्वाड्रेंट क्या है कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। मतलब कि अगर हमारे पास कभी भी कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो दोनों के दोनों किस में मिलेंगे? प्लस में। तो वो कोऑर्डिनेट किस में है? वो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है
कि इस साइड y पॉजिटिव, ये भी एक क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव, मतलब x कहाँ लिखा जाता है पहले और y कहाँ लिखा जाता है बाद में। यहाँ पे x नेगेटिव मिलेगा और y क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है जी सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरी बात है ये क्वाड्रेंट कौन सा, इस साइड x भी नेगेटिव है y नीचे नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेंगे आपको दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है जी ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ आ जाइए x इसमें क्या है, ये इस साइड वाला x है, x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 4 क्वेश्चन ये हो गए थे, 4 क्वेश्चन ये हो गए, कितने हो गए हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए। कितने सिंपल है, याद करने के पेपर में आने के मैक्सिमम चांस है कि x एक्सिस को ये सारा का सारा। अब आपको ये समझना है कि एक कोऑर्डिनेट जो मैंने बोला है वो x y है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जैसे मैंने कह दिया कि x इज 1 और 1, तो ये x एक्सिस की तरफ मैं 1 चलूंगा, y की तरफ भी 1 चलना है। जब जो पॉइंट मेरे पास आएगा वो पॉइंट क्या है 1 1। देखो अगर ये ओरिजिन है, हम इस ओरिजिन बाबा से जाके पूछ रहे हैं भाई बता दे एक बार कि बाबा जी बताओ कि वो मंदिर है ना उसका रास्ता बता दे क्या है, तो कहीं का होगा कि भाई इस ग्वाड़ में चलो अगर सीधा सीधा 1 किलोमीटर जान दे बाएं मुड़ जियो फिर ऊपर चलियो 1 किलोमीटर जित पहुंचोगे वो मंदिर की लोकेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि किसी भी पोजीशन को बताना, उसकी लोकेशन बताना कि वो क्या है, वो ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और वो कैसे बताई है कि यहाँ से x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस, देखो अब ये तो होती है x एक्सिस की डिस्टेंस, यहाँ तो हम x एक्सिस की तरफ चलेंगे, और ये वाली होती है y एक्सिस। ये मैं यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ कि पहले y की तरफ 1 जाऊँ और फिर x की तरफ 1 चलूँ, तब भी दोनों केस में कहाँ पहुँचूंगा मैं, यहाँ पहुँचूंगा जी। कहाँ पहुँच लेंगे हम, इस पॉइंट पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए, कोई भी पॉइंट दे देगा, क्या दे देगा, कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट मान लीजिए कि एक्स वाई दे दिया। अब मैंने यही क्यों सिलेक्ट किया है कि एक्स, क्योंकि पहले वाला तो एक्स ही होता है, दूसरे वाला क्या होता है वाई। तो अगर आपको कभी भी कोई पॉइंट दे दे, कोई कोऑर्डिनेट दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए इसकी एक्स एक्सिस से दूरी या वाई एक्सिस से दूरी, तो देख लेते हम इसकी डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो क्या होगी y की वैल्यू, y का भी मोड y, कौन सा y, मोड y। अब मैंने मोड y का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि अगर y नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ये कहाँ से दूरी है, इस पॉइंट की ये x एक्सिस से दूरी है। यहाँ ये दोबारा मैं आपको यहाँ एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने ले लिया 2 3, ये x एक्सिस की तरफ 2 और y एक्सिस की तरफ 3, ये ले लिया 2 3। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, इसकी इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी निकालनी है। तो x एक्सिस ये रहा, इससे दूरी ये स्ट्रेट वाली दूरी, और ये दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ही तो है ये, और ये क्या है हमारा 3। और अगर मैं इसकी y एक्सिस से दूरी पूछ लूँ, ये पॉइंट रहा यहाँ से दूरी, तो ये वाली दूरी कौन सी है, ये, तो ये कौन सा है x। तो अगर आपकी इसी पॉइंट से अगर दूरी पूछ ले, कहाँ से, फ्रॉम y एक्सिस, कहाँ से पूछ ले, फ्रॉम y एक्सिस, तो वो क्या होगा मोड x। अब मोड x मैंने बता दिया आपको कि क्यों लेंगे हम मोड x से, क्योंकि x की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है जी, पॉजिटिव। तो बेसिक से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 4 पहले थे, 4 ये और 2 ये, 10 क्वेश्चन है। 10 MCQ क्वेश्चन हमसे इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि भाई इस पूरे जितने भी MCQ के क्वेश्चन सारे के सारे एक बार निकाल के दिखाइए पूरे चैप्टर के, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरे एक चैप्टर की कम से कम 50-60 क्वेश्चन की एक पूरी कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा और PDF के द्वारा लेके आऊँगा। अगर आपको चाहिए है तो एक नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये क्या है कि ये हमें x और y ये डिस्टेंस बता रहा है, किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी क्या होता है, उसके y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और y एक्सिस से दूरी क्या होती है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ये इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल बेसिक है। अब देखो इसमें ये चैप्टर जो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज डिपेंड है जी किसके ऊपर, डिस्टेंस फार्मूले के।
किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस से फार्मूला। अब हम उसको थोड़ा सा समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर 4 तरीके के क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन ये होंगे, शायद 5 क्वेश्चन वो होंगे, तो कितने हमारे एक्सरसाइज में? केवल 15। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है। देखो अब हमें अगर किसी के बीच में दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है जी? किसी के बीच में दूरी, तो कोई हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉइंट x1 y1। देखो गिवन है कि एक मेरा पॉइंट है A, एक मेरा पॉइंट है B। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं सीधा सीधा मिलाऊंगा तो ये बन गया AB। ये क्या बन गया? AB। और इस AB की पूरी लेंथ निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? इस AB की पूरी लेंथ। तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस, और इस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है? ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x2 और x1 क्या है। देखो यार, किसी को भी कुछ भी ले लो, बस मुद्दा ये है कि आप इसके, देखो अगर मैं इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखूंगा या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखूंगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब x2 माइनस x1 करें तब भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, और x1 माइनस x2 निकाल रहे हैं तब भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं। और डिफरेंस पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही होगा। तो आप इसको x2 माइनस x1 बोले या x1 माइनस x2 बोले, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। आपको बस क्या करना है, इसके x कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के अंदर डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस का मतलब क्या था? उनको सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे से। उनको क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे से। तब आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे? तब निकाल सकते हो आप उनके बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ कि किसी भी जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना, तो पहले वाले का किसी का भी ले लो आप, x कोऑर्डिनेट जो x की वैल्यू है उसमें से दूसरे वाले की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। प्लस प्लस फिर प्लस है, पहले वाले का y कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर। और उस फिर पूरे का जोड़ के ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट करना है। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसा नहीं करना है कि इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो, क्योंकि पहले इनका एडिशन करना फिर स्क्वायर रूट करना है। पहले क्या करना है? इन दोनों का जोड़ करना फिर स्क्वायर रूट करना है, तब जाके ये निकलेगा। तो आपको इसके ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको? सिंपल तो क्या पूछेगा? सिंपल पूछ लेगा कि भाई 2 पॉइंट दे दिए मैंने आपको, जैसे कि एक पॉइंट दे दिया ये 3 4 और दूसरा पॉइंट दे दिया B -1 -2। ठीक है जी। और आपको कह दिया कि डिफाइन या डेटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आप क्या निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई फार्मूला अच्छे से याद करना ना, सीधी सी बात है, उस फार्मूले को बार बार लिखो। तो फार्मूला क्या है जी? फार्मूले को याद करते हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब फिर वही बात आ गई यार, देखो मैं देसी भाषा था आपके सामने सिखाऊंगा। मुद्दा हमने सोचे हैं कि बेरा निक्की आ गया x2 और x1। x2 क्या है? x2 इन्हें नू का डिस्टेंस फार्मूले की बात आंदे, सीधा सा के सोचना है, सीधा सा नू सोचना है कि जिन 2 पॉइंट का काटना है ना, उनके जो x कोऑर्डिनेट है उनका उनने घटाऊंगा एक दूसरे में, तय क्या करूंगा? उन दोनों ने एक दूसरे में तक घटाऊंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। प्लस में जो उनके y कोऑर्डिनेट है उनने भी घटाऊंगा और फिर उनका स्क्वायर करूंगा। तो घटाऊंगे हम, के है पहले का के है 3 माइनस, अब यहाँ पे मुद्दा है कि ये जो -1 है ना, ये माइनस तो इस फॉर्मूले की है, वो -1 अलग से है। तो क्या लिखूंगा मैं? -1 और पूरे का क्या होगा? स्क्वायर प्लस y2, कोई कुछ भी ले लो, मैंने क्या कहा कि दोनों का डिफरेंस लेना है, तो मैं 4 लेता हूँ माइनस, वो कितना है? -2। मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया? मैं यहाँ प्लस भी ले सकता हूँ, अभी प्लस करके दिखाऊंगा आपको। तो माइनस की यहाँ माइनस से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। पूरे का क्या था? अंडर रूट। यहाँ भी क्या होगा? 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब क्या है? 3 + 4, 3 + 1 है 4 का स्क्वायर
प्लस है 4 + 6 है 6 का स्क्वायर और अंडर रूट है 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 6 का क्या है 36 और अंडर रूट है और 16 6 और 6 12 3 और 1 4 और 1 5 कितना आ गया अंडर रूट है 52। मैथ में सीधी सी वही बात है, जो फॉर्मूला पता है उसको अप्लाई करो और चलते रहो। मेन मुद्दा तो यहाँ पे गलती करते हैं कि सीधी कैलकुलेशन भी सोल्व नहीं करते बच्चे, तो कैलकुलेशन ही तो चल रही है सारी की सारी, तो बस कैलकुलेशन करेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो पहली तो ये है इस तरीके का क्वेश्चन। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि ये तो मैंने किसके करवाए हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट माइनस में मिले तो वो माइनस वाला क्या होगा, माइनस माइनस या इस तरीके से चेंज होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं -1 इसको y2 ले लूँ और इसको y1 ले लूँ तो -3 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर -1 -3 -4 और -4 का स्क्वायर होगा, वो भी कितना आएगा 16 ही आएगा और यहाँ से भी कितना आएगा 36 ही आएगा। आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो हम फॉर्मूले को यहाँ हर बार लिखते ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की माइनस ना लेता, क्या नहीं लेता, अगर माइनस नहीं लेता तो डिस्टेंस फार्मूला तो एज इट इज रहेगा। तो डिस्टेंस निकाले हम, क्या है x2 कुछ भी ले लो, मैंने क्या कहा कि x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस, तो एक तो ये रहा 3, एक ये रहा, एक 3 में से एक जाएगा, कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया +4 और अंडर रूट कितना हो गया अंडर रूट 8। इसको क्या बोलते हैं हम 2√2। अब आपसे एग्जाम में √8 भी मिल सकता है आपको और 2√2 भी मिल सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपको किस तरीके से ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर वो ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट देगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, सिंपल देगा तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो एक तरीके से इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको दोनों के दोनों साइन अगर पॉजिटिव हैं, जिनके साइन पॉजिटिव हैं दोनों के दोनों, तो उनका तो सीधा क्या करना है डिफरेंस क्रिएट कर देना है। अब एक क्वेश्चन कल मैंने भी अपनी क्लास में दिया था, क्या था, यहाँ पे दे दिया a + b और यहाँ दे दिया a - b, यहाँ क्या था a - b और यहाँ क्या दे दिया -a - b। ठीक है, देखो यहाँ पे आती है कि आपकी समझ कितनी है। समझ क्या बोल रही है कि भाई जो भी मेरा एक का x कोऑर्डिनेट है ना, तो किसी एक का उठा लेता हूँ, मैं ये उठा लिया। x कोऑर्डिनेट कौन है यहाँ का a + b, उसमें से माइनस करना है दूसरे का कोऑर्डिनेट। जब भी आपको ऐसे माइनस करना हो ना तो पहले ब्रैकेट लगा लो a - b और पूरे का क्या करना है स्क्वायर, प्लस में एक का y कोऑर्डिनेट मैंने इसका उठा लिया, कितना है a - b, माइनस करना है दूसरे का y कोऑर्डिनेट, दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है -a - b और पूरे का क्या है स्क्वायर, ऊपर क्या है रूट। अब देखते हैं, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं a + b, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो प्लस का था, माइनस का, माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का और ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। ये जो a है और ये माइनस माइनस a तो प्लस का हो जाएगा a - b, a तो प्लस का हो जाएगा और माइनस माइनस है प्लस का भी हो जाएगा और उसका स्क्वायर और ऊपर है √2। -a + a कैंसिल, b + b 2b और पूरे का स्क्वायर है अभी प्लस, b से b कैंसिल, a + a 2a और ऊपर क्या है स्क्वायर और क्या है रूट। लिखो, जब मेरे पास दो नंबर मल्टीप्लाई में और उनका स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और b का स्क्वायर कितना होगा b। यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, ऊपर क्या है रूट। क्वेश्चन यहाँ तक भी मिल सकता है आपको, क्वेश्चन कहाँ तक है यहाँ तक भी मिल सकता है। और आप इसमें से क्या कर सकते हो 4 कॉमन भी ले सकते हो, अंदर क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का क्या होगा रूट। अब जो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट है तो इस 4 का स्क्वायर रूट अलग से और इसका स्क्वायर रूट अलग से। 4 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है 2 और अंदर कितना बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या कि ये ही क्वेश्चन थोड़ी मिल सकता है हमें तो कुछ भी मिल सकता है।
कुछ भी मिल जाएगा, कुछ और भी। तो हमें सीधा सा मुद्दा फोकस करना भाई, सीधी बात यह है कि एक का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कोमे से पहले वाला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और कोमे के बाद वाला जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक के एक्स कोऑर्डिनेट से दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है और उसका क्या करना है, फिर स्क्वायर करना। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्या पूछा जा सकता है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है डिस्टेंस निकालना, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना। क्या निकालनी है जी, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी पूछी जा सकती है आपसे। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपको 3 या 4 कोऑर्डिनेट दे देगा। कैसे, जैसे कि ये दे दिए, एक दे दिया ए, एक दे दिया बी और एक दे दिया सी, एक दे दिया डी। मान लीजिए कुछ भी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। आपसे क्या दे दिया, आपको क्या मिल गया, आपको 4 पॉइंट, और पूछ लिया कि बताइए क्या ये पॉइंट रेक्टेंगल के हैं या ये पॉइंट पैरेललोग्राम के हैं या ये पॉइंट स्क्वायर के हैं या ये पॉइंट रोम्बस के हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि मैं इनकी पहले क्या बना लूँगा, क्वाड्रिलेटरल बना लूँगा। क्या बना लूँगा जी, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल से काम नहीं चलेगा, हमारे पास हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे कि एक पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि उसकी आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, इक्वल। आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, इक्वल। लेकिन डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती। क्या इक्वल नहीं होती, डायगोनल की। डायगोनल क्या है, ये ए और ये। अब एक बात है, कई स्टूडेंट कहेंगे कि इनकी डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। अब मैं बता रहा हूं कि करना क्या है, करना आपको है, क्या करना है, आपको निकालनी है ए बी, आपको निकालनी है बी सी, आपको निकालनी है सी डी, आपको निकालनी है ए डी, और साथ में क्या निकालनी है, ए सी और बी डी। ये 6 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी पड़ेंगी। और निकालेंगे कैसे, ए बी क्या है, ए से लेके बी तक की एक डिस्टेंस। ए बी क्या है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। बी सी क्या है, बी से सी तक की। सी डी क्या है, सी से डी तक की। ए डी क्या है, ए से डी तक की। और ए सी क्या है, ए से सी तक की। बी डी क्या है, बी से डी तक की। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल मिलेंगी और डायगोनल इक्वल नहीं मिलेंगे। अगर वो पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू डी सी मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी मिलेगा, और बी सी इज इक्वल टू ए डी मिलेगा। लेकिन ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो क्या है वो, पैरेललोग्राम। अगर आपकी ये दोनों डायगोनल भी इक्वल मिल जाए उस केस में क्या कहेंगे, उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो लिख लीजिए कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो उसको क्या कहेंगे हम, पैरेललोग्राम। नोट्स बना लीजिए अपने अपने। दूसरा क्या है कि अगर डायगोनल भी इक्वल मिल जाए, अगर डायगोनल भी इक्वल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल। वो क्या हो जाएगा फिर, रेक्टेंगल। और तीसरी बात क्या है कि अगर किसी केस में हमारी चारों की चारों साइड में इक्वल मिल जाए, क्या मिल जाए, चारों की चारों साइड इक्वल। तो चारों की चारों साइड इक्वल दो केस में होते हैं, एक स्क्वायर में, एक रोम्बस में। रोम्बस में क्या होगा, वही केस, डायगोनल इक्वल नहीं मिलेंगे, और स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल भी इक्वल मिलेंगे। तो अगर हमारी चारों की चारों साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, अगर ये बात मिल जाए और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो है वो रोम्बस है। और अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो क्या है वो, फिर क्या है, फिर है वो स्क्वायर। तो आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 4 पॉइंट दे देगा और 4 पॉइंट देके पूछेगा कि ये जो ए बी सी डी जो चीज़ बनी है, जो एक क्वाड्रिलेटरल बनी है, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। और अगर ये दोनों साइड भी आपस में, अपोजिट साइड भी इक्वल ना मिले तो फिर क्या है वो, फिर क्या है, ओनली क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्या कहेंगे उसको हमें, ओनली क्वाड्रिलेटरल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो फिर भी एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ए बी सी डी है। क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात होती है, उसकी 4 साइड होती हैं वैसे, और वो भी क्लोज 4 साइड होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हमें, क्वाड्रिलेटरल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखे आपको कि ये एक पॉइंट दे दिया P 0 1 और ये पॉइंट 0 1
इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट है ए, उसकी वैल्यू है 5 - 3, और दूसरा पॉइंट है बी, वो दे दिया आपको x और 6। कहा है कि दिस गिवन पॉइंट बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या था? इक्वी मैंने इक्वल, डिस्टेंस मैंने दूरी, मतलब कि इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? पी ए, और वो इक्वल है किससे? इससे इसकी दूरी, किसके? पी बी के। भाई देख सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन ने कहा वो सोच तो लो एक बार। क्वेश्चन ने कहा कि भाई इस पॉइंट की इस पॉइंट तक दूरी और इस पॉइंट की इस पॉइंट तक दूरी इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है तो ये होया। तो हम जब यार दिमाग में डिस्टेंस फार्मूला पता है और डिस्टेंस ही इक्वल है, तो क्या मैं इनमें सेक्शन फार्मूला लाऊंगा? सीधी सी बात है, डिस्टेंस का डिस्टेंस फार्मूला लाऊंगे, डिस्टेंस फार्मूला ला दो। पी ए कितना है? √ इसका x कितना है? 0, इसका x कितना है? 5, तो 0 में तो 5 गए, -5 का स्क्वायर प्लस में, इसका y कितना है? 1, इसका y कितना है? -3, तो 1 -3 और पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है? पी बी, इसका x 0, इसका x है, तो 0 - x का स्क्वायर प्लस में, इसका y 1, इसका y 6, तो 1 - 6 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? अब देखो 5 का स्क्वायर तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होगा तो 25 आएगा, माइनस है प्लस, और 1 + 3 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और क्या? रूट इज इक्वल टू 0 - x का स्क्वायर पॉजिटिव कितना होगा? x² प्लस 1 - 6 -5, और -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं? बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोथ साइड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। 25 प्लस में यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा, 25 + 16 इज इक्वल टू x² + 25। ये प्लस का 25 इस साइड आ किस में होगा? माइनस में। 25 - 25 है 0, कितना रह गया? केवल 16 इज इक्वल टू x²। वो अब x² की वैल्यू 16 है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। 16 का भी स्क्वायर रूट और x² का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-4। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई? हमारे पास x की वैल्यू आई +-4। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन किया और पॉइंट की इससे और पॉइंट की इससे दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। इस पॉइंट की इससे और इस पॉइंट की इससे दोनों से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? दोनों से डिस्टेंस निकालेंगे, उनको इक्वल पुट करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। जो क्वेश्चन ने कहा सीधा सीधा वो कर देंगे। भाई थारा बाबू हर तनु को है कि बेटा यह बात यूँ कर दो, तो हम नू करोगे, अगर उल्टा करोगे तो थप्पड़ दिखाओगे, लात गुस्से खाओगे, गाल सुनोगे, और क्या करोगे? हम ये काम हुआ है, सीधी सी बात है। तो हमने क्या करना पड़ेगा? जो क्वेश्चन कब है ना, उस तक फालतू ज़्यादा सोचना नहीं है किस क्वेश्चन के हैं। देखो ईसाई क्वेश्चन के रेस का है, ईसाई क्वेश्चन जो यू दे दिया कि x और एक दूसरा पॉइंट है y, u पॉइंट किसी दो पॉइंट रहते हैं, a तय और b तय, इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या पे है? इक्वल डिस्टेंस पे, और x और y के बीच में रिलेशन काटनी है। रिलेशन का मतलब थोड़ी भाई उसका मामा लगा, बुआ लगा, फूफा लगा, के लगा है, कुछ नहीं काटना। जब इसने कहा कि इस पॉइंट की इस डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस डिस्टेंस, मान लो कि u पॉइंट फिर p है, तो एक बार तो p की है डिस्टेंस pa और p की b तो डिस्टेंस pb, सोल्व कर दो, स्क्वायर रूट हटा दो, बस स्क्वायर रूट हटा दो, और जो भीतर स्क्वायर आया है, जैसे कि x - 2 का स्क्वायर आया, मान लो कि u पॉइंट मैंने कह दिया कि 0 1 है और u पॉइंट कह दिया 2 1 है, तो pa काट दूंगा तो क्या होगा? √, इसका कोऑर्डिनेट कौन है? x, उड़ा कौन है? 0, तो x का स्क्वायर प्लस में, इसका कोऑर्डिनेट कौन है? y, और उड़ा कौन है? 1, तो y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √। इसका कोऑर्डिनेट कितना सीधा? इसका x - 2 का स्क्वायर, और इसका कितना है? y - 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो सोल्व करने के बाद आ रहा है उसमें सोल्व करो, और x और y के बीच में क्या काटो? रिलेशन। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हमारे तक पूछा जा सकता है, किसमें? एग्जाम में, कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन। देखो जो क्वेश्चन में कहा सीधे कर दो, और फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है? फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा?
डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है? डिस्टेंस फार्मूला। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क तनु पूछा जा सकता है कि कोई भी दो पॉइंट दे देंगे, जैसे कि ये पॉइंट दे दिया 2 - 3, ये नहीं 2 - 5 और -2 9, 2 - 5 और -2 9, ये दो पॉइंट एक्स एक्सिस द इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि कोई एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे एक खास बात हुआ है, y 0 है। एक्स एक्सिस पे एक खास बात क्या हुआ है कि y 0 है, तो वो पॉइंट क्या बन गया, x का हमें पता नहीं लेकिन y का तो पता है, तो y कन्फर्म हो गया, कितना हो गया 0। और u पॉइंट इन दोनों के हैं इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक तरीका क्या होगा कि सीधा सीधा अगर मैं इसने p मान लूँ, फिर इसने a मान लूँगा, इसने b मान लूँगा, और एक बार तो क्या निकालूंगा pa, और एक बार क्या निकालूंगा pb, दोनों ने इक्वल पुट करके क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, जुगराम करके देखेंगे। तो x माइनस क्या हो जाएगा, इसका क्या है x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट x, इसका क्या है 2, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट कौन है 0 और -5 प्लस के 5 का स्क्वायर, उसका अंडर इज इक्वल टू, इस x ने मैं तयू घटाऊंगा तो x + 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस में 0 में तो 9 घटाऊंगा तो -9 का स्क्वायर और उसका अंडर। अपने आप कटेगा, देखो ये भी मैं इसका स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या कर सकूँ स्क्वायर रूट। अब इस देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या करें कि कुछ और करना आ जा, मेरा पहला काम है कि अब पावर सोल्व करना। पावर सोल्व क्या है कि 2 का डिफरेंस का स्क्वायर, वो कैसे निकाला जाएगा, a - b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस के 2 गुणा में x, मतलब कि अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखूँ तो कितना हो जाएगा -4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो हमने कैंसिल कर दिया। अगर मैं यहाँ तो निकालूँ तो यहाँ भी क्या होगा a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 4 प्लस में 4x प्लस में ये एक चीज़ पूछ गई, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे इस साइड है 25, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब देखो मैं सारी जो x वाली चीज़ है उसको इस साइड लेके आऊँगा और सारी चीज़ उस साइड लेके जाऊँगा, तो ये प्लस का इस साइड से उस साइड ले जाओ, ये माइनस प्लस का 4x इस साइड आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, तो माइनस का 4x माइनस का 8x, ये प्लस का x स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस का प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर 0, ये प्लस का 4 है इस साइड आएगा, माइनस का प्लस का 4 माइनस का 4 0, उस साइड कितना है 81, ये प्लस का 25 उस साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस का 25, और कैलकुलेट करो -8x इज इक्वल टू 11 5 6 7 5 2 56, 8x निकालना है, x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे 56 के डिवाइड में कितना हो जाएगा -8, 8 × 3 = 56, x इज इक्वल टू कितना होगा -7। तो एक क्वेश्चन तो किस तरीके से पूछा जा सका है कि हमारे पास हमें क्या गिवन होगा, हमें 2 पॉइंट गिवन होगा, और वो कहेंगे कि या तो x एक्सिस दे देंगे, x एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है, या फिर y एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है। अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0 y हो जाएगा, और फिर क्या निकाल देंगे, इसकी इससे डिस्टेंस हो रहे, इसकी इससे डिस्टेंस। एक तरीके का क्वेश्चन है ये, और हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको 3 पॉइंट कोलिनियर देगा, वो 3 पॉइंट क्या देगा कोलिनियर। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है और इस लाइन पे 3 पॉइंट है, एक है ए, एक है बी, एक है ए, एक है बी, एक है सी। चलो यार समझने की बात है, कोलिनियर होते हैं, दिमाग में क्या सोचना है और क्या अप्रोच करनी है हमें, वो बात क्या है कि अगर ये एक ही लाइन पे है, कितनी लाइन पे हैं एक ही लाइन पे, तो आपके पास ए से लेके बी तक की एक डिस्टेंस है, और B से लेके C तक की एक डिस्टेंस है, और A से लेके C तक की एक डिस्टेंस है। क्या अगर ये कोलिनियर हैं तो A से लेके जो C तक की डिस्टेंस है, जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है, वो तोड़ दी हमने A से लेके B तक और B से लेके C तक, मतलब AB + BC। क्या ये बात नहीं होगी? अगर आपको 3 पॉइंट गिवन कर दिए, क्या गिवन कर दिए, मान लीजिए ये दे दिया आपको कि 1 और 1, और ये दे दिया 2 और x, और ये दे दिया 3 और 9, मान लीजिए इस तरीके से हमें कोई पॉइंट दे दिए कोऑर्डिनेट, तो मैं क्या निकाल लूँगा,
मैं यहाँ से पूछ लिया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये कोलिनियर है। कोलिनियर आते ही दिमाग में क्या आना है कि भाई ये इसकी जो बड़ी डिस्टेंस है वो AC है, क्योंकि सीक्वेंस में देंगे वो रिस्पेक्टिवली कि A, B और C। तो पहले क्या निकालूंगा, AC। क्या निकालूंगा, इसकी इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या निकालेंगे, AC। फिर क्या निकालूंगा, A से लेके B तक की डिस्टेंस, और किससे निकालूंगा, B से लेके C तक की डिस्टेंस, और फिर उन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल पुट करूंगा और यहाँ से क्या निकालेंगे, सोल्व करके x की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है ये। इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आ सकता है। हमने इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना ना पूरी की पूरी वो सारी डिस्कस कर ली। अगर आपको क्लास का पढ़ाया समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर समझ में आया और ठीक पढ़ाया। अगर जो कमी लग रही है वो भी जरूर बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको सुधारूं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।